अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो असल में स्कैम के ऊपर है कि आप लोगों की आगाही के लिए कि कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। और ये एक सच्ची जो सी स्टोरी है और मेरे रिलेटिव्स ही हैं, उन्होंने मुझे बताई थी, तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ लाजमी। जैसा कि होता है पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई नया स्कैम वो सामने आता रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्कैम किसी एक अनपढ़ बंदे के साथ ही हो या जिसको इतना नहीं पता, चीज़ का इल्म नहीं है, उसके साथ ही हो। कभी कभी बड़े अच्छे बंदों के साथ भी, जो बिज़नेस करने वाले बंदे होते हैं, जो बड़ी समझ रखते हैं चीज़ की, उनके साथ भी स्कैम हो जाता है। ठीक है, तो मकसद ये है कि आप अपने आप को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी किया करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी कोशिश आप लोगों के लिए आसानी करना ही है। ठीक है, आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की ही मेरी कोशिश है। तो इस तरह है कि ब्रंथ रोड, जैसे कि आपको पता होगा, लाहौर में एक मार्केट है इंडस्ट्रियल लेवल की, और वहाँ पे करोड़ों के बिजनेसमैन जो हैं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना एक बंदा आता है और तकरीबन 1 करोड़ का फ्रॉड करके उनके साथ चला जाता है। ठीक है, और जो कि उन लोगों को भी नहीं समझ आता स्टार्ट में कि ये वाकई उनके साथ स्कैम हो रहा है। तो आपको पता है पाकिस्तान में सबसे मेन जो चीज़ है, जो पाकिस्तान में मोस्टली अवाम की जो शार आ गया, वो यही है कि बाहर जाने के लिहाज से है। तो वो भी बस एक बंदा था। ठीक है, उसने पहले एक बंदे को घेरा। ठीक है, उसका काम मतलब कि इस तरह करके, यार तेरा काम मैं फ्री करवा दूंगा। तो मार्केट का बंदा था, उसने जाके इंट्रोड्यूस करवाया कि ये जी भाईजान हैं राना साहब। ठीक है, ये राना साहब जो उनसे इनके बाहर तल्लुक़ हैं, ये बाहर से ही आए हैं, यूके से। और इनके फिर उसने जी अपना तारुफ़ करवाया मार्केट में जाके कि हाँ जी मैं इस तरह यूके से आया हूँ और मेरे वहाँ पे जो है ब्रदर इन लॉ हैं, उनके बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं जो उनसे वीज़े आपको दे सकता हूँ ना। तो वो भाईजान पूरा अपने आप को वेल ड्रेस करके मार्केट में एंटर होता है। मतलब कि एक न्यू जो सी है गाड़ी लेके आता है, करोला। ठीक है, और साथ उसके एक ड्राइवर होता है। और ड्राइवर जो उनसे है जनाब बिल्कुल वेल ड्रेस ड्राइवर, ऐसे नहीं कि बस सिंपल बंदा, उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना के वो मार्केट में आता है। और मार्केट में आने के बाद वो जब मिलता है पहले बंदे को, ठीक है, और उनके साथ बातचीत होती है, तो वो सारी अपनी स्टोरी बताता है कि इस तरह मैं बंदों को बाहर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का जो रेट था वीज़े का चल रहा था 35 लाख रुपया। तो वो कहता है जी मैं 28 लाख रुपये में 29 लाख या 30 लाख के अंदर जो है ना इस तरह ले जाऊँगा। तो ज़ाहिर बात है बिजनेसमैन है, उन्होंने भी देखा कि यार ये कुछ 10-12 लाख की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है 28 लाख, मतलब कि थोड़ा सा कंसेशन पे काम कर रहा है, बंदा जेन्युइन ही है। और दूसरा उसने क्या अपने आप को शो कराया कि जैसे कि मैं एक बड़ा ही मोअज़्ज़िज़ बंदा हूँ। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने उसको बिठाया, जब गपशप हो रही है उसके लिए खाना शाना मंगाया। तो खाने के लिए वो जब बैठता है तो वो जनाब जी कहता है कि अज़ान हो जाती है। वो कहता है जनाब अज़ान हो गई है, पहले हम नमाज़ पढ़ें फिर आके ये खाना शाना खाएंगे। वो कहता है जनाब अभी टाइम है, अभी तो अज़ान हुई है, आप बैठें तो खाना शाना खाएं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं जाके साथ ही। वो बंदा जनाब राना साहब ना जी, पहले जो उनसे अज़ान हो गई है, पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद सारे दुनिया के काम यहाँ के यहीं पे ही हैं, ये होते रहेंगे। मतलब इस तरीके से उसने अपना जो उनसे है ना जो अपना एतमाद था वो बिल्ड किया उन लोगों के ऊपर। ठीक है, तो पूरी मार्केट में राना साहब का नाम हो गया कि राना साहब भाई जी बंदा है और बड़ा ही मोअज़्ज़िज़ बंदा है। और वो पैसे भी पहले नहीं मांग रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि जी आपका जब काम हो जाएगा, बच्चा पहुंच जाएगा, फिर आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। ठीक है, पैसों का कोई मसला नहीं है। इसी चक्कर में उसने भाई वो बड़ा ही कोई शातिर राना साहब बंदे थे। राना साहब ने पूरी मार्केट का जो है ना हर तकरीबन 10-15 बंदे 20 बंदे घेर लिए, उनके साथ उसने टाइम गुजारा, मिलना स्टार्ट किया। उसने देख लिया कौन सा बंदा कितने पैसे निकाल सकता है कि स्टार्ट में, या किसी को मैं अगर कहता हूँ तो कोई 2 लाख दे सकता है, कोई 10 दे सकता है, कोई 15 दे सकता है। पहले उसने यही बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चा पहुँचने के बाद पैसे चाहिए। तो जनाब जी इस तरह ही करते करते उसने सब की सूह लगा ली कि अब कौन सा बंदा कितने पैसे निकाल सकता है। फिर उसके बाद वो एक एक बंदे के पास जाता है और जाके कहता है यार देखो जो ये वर्किंग आपकी है, मैं उसके पैसे आपसे नहीं मांग, जो पैसे एम्बेसी की फीसिस के हैं और इसके अलावा जो मेडिकल के हैं, ठीक है, आप एटलीस्ट मुझे वो तो दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है मार्केट में 15-20 बंदे हैं जिनका मैं काम करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये सारे पैसे अभी अपने पास से नहीं दे सकता। तो इस तरह इंडिविजुअली हर बंदे के पास जाता है, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 15, जिसका एतमाद जितना ज़्यादा वो उसने उतने ज़्यादा ही पैसे राना साहब को दे दिए। तो राना साहब पैसे पूसे ले लेते हैं
اور ایک آدھی بار ایمبیسی کا چکر بھی لگوا دیتے ہیں. پاسپورٹ وغیرہ سارے رانا صاحب کے پاس ہیں. تو اب کچھ دن گزرتے ہیں, رانا صاحب کہتے ہیں جی آپ کے سب کے ویزے آنے لگے ہیں, ٹھیک ہے, تو اپنے اپنے بچوں کو بولیں کہ وہ اپنے اپنے فیملی ممبرس جن سے ملنا ہے, آؤٹ آف سٹی ہیں, جدھر بھی ہیں, جن سے ملنا ہے ملائیں اور شاپنگ بھی کر لیں. وہاں پہ سردی ہے, گرمیوں کا ٹائم تھا اور سردیوں کی شاپنگ ساری کروا کے تو رانا صاحب کہتے ہیں جی میں آپ کو جو ہے نا 10-15 دن میں کال کروں گا. سارے بڑے خوش, کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جی رانا صاحب کا 10 دن گزرتے ہیں. رانا صاحب 10 دن بالکل رابطے میں ہیں, ساری باتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اب جی 15 دن گزر گئے ہیں تقریباً, اور جب اگلا دن ہے رانا صاحب کہتے ہیں جی اب میں کل آؤں گا آپ کے پاس مارکیٹ میں سب کے جو ہیں پاسپورٹ لے کے. تو سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد رانا صاحب کرتے ہیں اپنا نمبر بند. نیکسٹ ڈے آتا ہے, سب فون کرتے ہیں, ایک بندہ فون کرتا ہے نمبر نہیں ملتا, دوسرا کرتا ہے نہیں ملتا. پھر سارے آپس میں ایک دوسرے کو کالز کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یار رانا صاحب سے کوئی رابطہ ہوا, تو کسی کا بھی رانا صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. تو سارے نا آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہیں, اس کے بعد جب ڈسکشن کرتے ہیں کہ یار تیرے سے کتنے لیے, تیرے سے کتنے لیے, پہلا سوال ہی وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کس سے کتنے پیسے لیے ہیں. تو کوئی کہتا ہے کسی سے 3 لیا ہے, کوئی کہتا ہے کسی سے 15 لیا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے 10 دی ہے. یعنی کہ جس کا جتنا اعتماد تھا اس کو پتہ تھا یہ بندہ اتنے پیسے دے سکتا ہے, اس سے اتنے پیسے لے کے سارے پیسے جمع کیے. ایٹ لیسٹ 98 to 97 لاکھ روپیز بنتے تھے ٹوٹل, جو اس نے مارکیٹ سے اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد جناب وہ غائب ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کا نمبر وغیرہ سب بند. اب جو فیکٹری وغیرہ ایک اس نے بتائی ہوئی تھی کہ یہ میری فیکٹری ہے شرکپور روڈ کے اوپر, سب وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کے پوچھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بندہ, جو گارڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ تو مالک ہی نہیں ہے, ہمارا مالک تو فلاں بندہ ہے. تو وہ سارے پریشان, اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا. رانا صاحب تو غائب ہو گئے ہیں, اس نے اپنی فلائٹ کروائی ہوئی تھی اور وہ آؤٹ آف کنٹری جو ان سے چلا گیا. تو اس طرح جو سے اس نے اسکیم کیا, مارکیٹ میں پہلے اپنا اعتماد بنایا, اس کے بعد اس نے پیسے لیے, ٹھیک ہے. اصل میں ان کو ضرورت وہی پہلے 2-3 لاکھ روپے کی ہوتی ہے جو انہوں نے آپ کو ہر بندے کے ساتھ اسکیم کرنا ہوتا ہے نا. انہوں نے وہی 2-3 لاکھ روپیہ کر کے سب کے ساتھ اسکیم کر کے تو ایک اچھی اماؤنٹ بنائی اور چلے گئے. تو یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے اویئرنیس ہو, آپ کو پتہ ہو کہ یار کوئی بندہ اگر اس طرح ہم سے بات کرتا ہے یا کوئی پروف دکھاتا ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا, ٹھیک ہے. تو بس یہ ایک ویڈیو تھی جو میں نے سوچا آپ سے لازمی شیئر کروں اس چیز کو. اور کائنڈلی آپ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں, ساتھ سبسکرائب بھی لازمی کریں. آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے, میری ایک کوشش ہے اچھے کام کی, اچھی چیزیں آپ کو بتانے کی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.